बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड हेलो एवरीवन। हम लोग जो है अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स का टॉपिक पढ़ रहे थे। ठीक है, और लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने यहाँ तक बात करी थी, अक्रूवल और प्री पेमेंट के बारे में थोड़ी सी इन डेप्थ डिटेल्स देखी थी। और ये कुछ मैंने आपको ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स करवाई थी, जो कि आज की क्लास में भी हम और भी देखेंगे। बट ये कुछ इस तरीके से काम कर रही होती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, अच्छा भाई, अब हम एक छोटा-सा क्वेश्चन करेंगे और उसके अंदर हम ये इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट्स बनाएँगे। अब ये इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट बहुत दफ़ा आपसे पूछता है। कभी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो आपको, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, उस क्वेश्चन के अंदर वो आपको बोलेगा कि यार भाई ये एक्सपेंस था, इसका अकाउंट बना के दे दो, या ये इनकम है, इसका अकाउंट बना के दे दो। तो अब ये जो अक्रूवल प्रीपेमेंट के जो टी अकाउंट्स बनते हैं, ये किस तरीके से बनते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। देखें यार, सबसे पहले ना मैंने एक यहाँ पे क्वेश्चन निकाला। अब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, दिस इज़ द क्वेश्चन जो आज हम करेंगे और इसको इन डेप्थ डिटेल में करेंगे। ठीक है? दिस इज क्वेश्चन। देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको एग्जामिनर। सबसे पहले वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, बोलता है अमाउंट्स अक्रूड ड्यू ऑन फर्स्ट फर्स्ट 15, यानी कि पहली जनवरी 2015 का आपको अक्रूड अमाउंट्स बता रहा है। यानी कि जब साल शुरू हुआ था, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था, यानी कि जब बिजनेस का ईयर स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे जो इनके पास अक्रूड बैलेंसेस थे वो इतने थे इलेक्ट्रिसिटी के, इतने थे रेंट के, इतने थे सैलरी के, इतने थे कमीशन रिसीव के, और इतने इंश्योरेंस के। अब याद रखिएगा, इसके अंदर ये भी एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है, लेकिन जो कमीशन रिसीव है ये आपकी इनकम है, तो इसका मतलब ये अक्रूड इनकम है। और इसी तरीके से फिर अगला अक्रूड एक्सपेंस आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि यार आओ हम लोग इसका एक टी अकाउंट बनाते हैं और इस टी अकाउंट के अंदर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले याद रखिएगा इन सब के अलग अलग टी अकाउंट बनेंगे। अब ये एक एक्सपेंस है ना, तो पहले हम सिर्फ एक्सपेंस के बारे में बात करते हैं। तो एक्सपेंस का जब आप अकाउंट बनाएंगे तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आके हम एक एक्सपेंस का अकाउंट बनाते हैं। पहले एक एक पेज पे एक एक अकाउंट बनाएंगे ताकि सबको क्लैरिटी के साथ ये सारी बात समझ आती रहे। तो पहले पेज के ऊपर हम सिर्फ एक्सपेंस का अकाउंट बनाएंगे, भले इसमें इंफॉर्मेशन थोड़ी सी हो, बट अकाउंट पूरा क्लियर होना चाहिए। देखो यार, ये जो एक्सपेंस पहला जो मेरा एक्सपेंस का अकाउंट है उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट बनेगा, सबसे पहले आप नोटिस कीजिएगा कि मेरे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है $50 की, वो क्या है, वो सर अक्रूड है। और आप ये बात मानते हैं कि जो अक्रूड एक्सपेंसेस होते हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लायबिलिटी होते हैं, राइट? ये तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, लायबिलिटी है, क्योंकि ये वो रेंट है जो इनकर्ड तो हो चुका है लेकिन अभी तक तुमने पे नहीं किया, यानी कि तुम्हारे पास बिल आ चुका है लेकिन अभी तक तुमने पे नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि $50 की तुम्हारे ऊपर एक करंट लायबिलिटी है। और अगर ये करंट लायबिलिटी है तो अक्रूड का बैलेंस भी किधर होना चाहिए, इसका बैलेंस होना चाहिए ऑन द क्रेडिट साइड। बैलेंस बीडी अक्रूड ऑन द क्रेडिट साइड $50। सर क्रेडिट साइड पे क्यों? बेटा लायबिलिटी की क्या नेचर है? सर लायबिलिटी की नेचर होती है क्रेडिट नेचर, तो इसका ब्रॉट डाउन बैलेंस कहां पे शो हो रहा होगा, क्रेडिट साइड पे शो हो रहा होगा। बात समझ आती है? अच्छा जी, अब इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो अगली चीज आपको दी हुई है। अभी सिर्फ हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, वन बाय वन करके क्लास के अंदर चलेंगे ताकि आपके मैक्सिमम ये अकाउंट्स क्लियर हो सके। अच्छा जी, अगली चीज अगर आप देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है अमाउंट प्रीपेड, तो बोलता है कुछ प्रीपेड एक्सपेंस भी था। तो इलेक्ट्रिसिटी का भी दिया हुआ है, रेंट भी दिया हुआ है, कमीशन रिसीवेबल का भी दिया हुआ है, और इंश्योरेंस का भी दिया हुआ है। अब अगर मैं तुमसे बोलूं तो यार ये क्या है, ये एक प्रीपेड एक्सपेंस है, ये क्या है, ये भी एक प्रीपेड एक्सपेंस है, ये क्या है, ये एक प्रीपेड इनकम है, और ये क्या है आपके पास, अगेन एक प्रीपेड एक्सपेंस है। तो ये याद रखिएगा, दोनों इंफॉर्मेशन आपको कौन सी डेट की दी हुई है, 1 जनवरी 2015, यानी कि आपको ओपनिंग अक्रूड और ओपनिंग प्रीपेड्स दिए हुए हैं। ये भी ओपनिंग है, पहली तारीख की इंफॉर्मेशन कोई भी होगी आपके सवालों के अंदर, वो कौन सी इंफॉर्मेशन कहलाएगी, ओपनिंग इंफॉर्मेशन। ये प्रीपेड भी कौन से हैं, ओपनिंग प्रीपेड है। यानी कि साल के शुरू में जब आपका ईयर स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे जो आपका प्रीपेड एक्सपेंस था वो 125 का था। अब याद रखिएगा, जो प्रीपेड एक्सपेंस होता है ये क्या है, ये लायबिलिटी है या एसेट है? सर ये आपका एसेट होता है। तो आप आए और टी अकाउंट के अंदर इसको रिकॉर्ड कर लें। नाउ अगर ये एसेट है तो इसका बैलेंस कहां पे शो होगा, बैलेंस बीडी डेबिट साइड पे। तो यहां पे हम प्री पेड लिख देंगे। ठीक है, और कितने का था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज $125। ठीक है, तो दो मुझे एक अक्रूवल और एक प्रीपेड, दोनों चीजें मुझे दी हुई थी एग्जामिनर ने। ओपनिंग बैलेंसेस अक्रूड $50 का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का, और प्रीपेड $125 का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस दिया हुआ था। याद रखिएगा, प्रीपेड आपके प्रीपेड एक्सपेंस आपके लिए एसेट है तो डेबिट साइड पे लिखोगे, और अक्रूड एक्सपेंस आपके लिए एक लायबिलिटी है तो आप उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे।
सिंपल लॉजिक, सिंपल कॉन्सेप्ट और जो जिस तरीके से बनता है हम उसी तरीके से इसको बना रहे हैं। अच्छा, अब अगर आप आगे बढ़े, अगली चीज़ अगर आप देखें, तो अब इन्फॉर्मेशन में क्या देता है? अगली इन्फॉर्मेशन वो आपको देता है अमाउंट्स रिसीव स्लैश पेड, अमाउंट्स रिसीव स्लैश पेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि ये कौन सी वैल्यूज दे रहा है? या तो वो अमाउंट जो आपने रिसीव करी है या वो अमाउंट जो आपने पे करी है, यानी कि ये आपको बैंक की वैल्यू दे रहा है। कौन सी वैल्यू दे रहा है? बैंक की। यानी कि आपने इलेक्ट्रिसिटी कितना पे कर दिया? 1210 का पे कर दिया, आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकल के चला गया। रेंट आपने पे कर दिया 6000 का, आपके बैंक अकाउंट से निकल के चला गया। सैलरी आपने पे कर दी 2500 की, आपके बैंक अकाउंट से निकल के चली गई। कमीशन आपने रिसीव कर लिया 715 का, आपके बैंक अकाउंट में जमा हो गया। और इसी तरीके से इंश्योरेंस आपने $80 का पे कर दिया, तो आपके बैंक अकाउंट से ये पैसा चला गया। तो अब आपको उसने ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। नाउ द क्वेश्चन इज कि यार ये जो बैंक वाली वैल्यू है, इलेक्ट्रिसिटी का भी हम खाली अकाउंट बना रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी की जो ये बैंक वाली वैल्यू है, इस वैल्यू को हम कहां रिकॉर्ड करें अपने टी अकाउंट के अंदर? तो याद रखिएगा कि जब भी मैं कोई रेंट या इलेक्ट्रिसिटी पे करता हूं, तो एंट्री क्या बनेगी? इलेक्ट्रिसिटी डेबिट हो जाएगी 1210 से, एंड जो हमारा बैंक है वो क्रेडिट हो जाएगा 1210 से। क्या आप ये बात मानते हैं कि ये जर्नल एंट्री बनेगी जब मैं बैंक के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट करूंगा? हाँ सर, ये एंट्री बनेगी, आपके बैंक से पैसा चला जाएगा, बैंक क्रेडिट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, बिल्कुल यही। तो अब सोचो, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी का टी अकाउंट बना रहा होता, तो इलेक्ट्रिसिटी के टी अकाउंट में 1210 किस साइड पे लिखता? डेबिट साइड पे। किसकी वजह से? बैंक की वजह से। ऐसे रिकॉर्ड किया जाएगा। देख लो डबल एंट्री में किसका अकाउंट बना रहा हूं? इलेक्ट्रिसिटी का। मैं किसका अकाउंट बना रहा हूं? इलेक्ट्रिसिटी का। तो इस जनरल एंट्री में इलेक्ट्रिसिटी डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ? सर डेबिट हुआ, तो बेटा डेबिट कर दो। कितने से डेबिट हुआ? 1210 से, तो सर 1210 लिख दे। 1210। बेटा ये किसकी वजह से डेबिट हुआ? सर ऑपोजिट अकाउंट का नाम। ऑपोजिट अकाउंट का नाम क्या है? बैंक है। तो यहां पे लाएं और यहां पे लाके बैंक मेंशन कर दें, यानी कि मैंने बैंक अकाउंट में से $1210 की पेमेंट कर दी है इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये बात याद रखिएगा, कोई भी एक्सपेंस हो तो वो जो एक्सपेंस होगा, उस एक्सपेंस को जब भी आप पे करेंगे, तो एक्सपेंस के अकाउंट में वो किस साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा? डेबिट साइड पे, बिकॉज एक्सपेंस डेबिट होगा और बैंक क्रेडिट होगा। तो एक्सपेंस अकाउंट को आपने डेबिट करना होगा, किसकी वजह से? बैंक की वजह से। दिस इज हाउ दिस थिंग वर्क्स, राइट? तो ये टी अकाउंट ही बन रहा है और तो कुछ भी नहीं बन रहा, कोई नई बात थोड़ी हो रही। उसके बाद आप आगे आ जाएं, तो अब वो आपको इंफॉर्मेशन मजीद देता है, और वो जो मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है वो क्या दे रहा है? बोल रहा है अमाउंट्स अक्रूड या ड्यू 31/12/2012, यानी कि अब वो जो तुम्हें इंफॉर्मेशन दे रहा है वो 31 की दे रहा है। और 31 की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो कौन सी इंफॉर्मेशन होगी? क्लोजिंग इंफॉर्मेशन होगी। और क्लोजिंग इंफॉर्मेशन को हम सीडी इंफॉर्मेशन कहते हैं, यानी कि कैरेट डाउन इसको कहा जाता है। तो यहां पे अगर तुम नोटिस करो, तो तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी कितने का दिया हुआ है? 75 का, यानी कि जब साल एंड हुआ तो साल के आखिर में तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी था वो अक्रूड कितना था? 75। तो सर ये क्या था? ये वाला अक्रूड क्या था इलेक्ट्रिसिटी का? 50। बेटा जब साल शुरू हुआ तो अक्रूड इतना था, साल एंड हुआ तो अक्रूड इतना रहता है। जब साल शुरू हुआ तो तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी का इतना पैसा देना था, जब साल एंड हुआ तो तुम्हें पता लगा तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी का पैसा इतना देना है। सिंपल, इतनी सी बात है। अब सवाल ये उठता है कि यार इस 75 को मैं किस तरीके से रिकॉर्ड करूं? थोड़ी सी बात को समझिएगा आगे जाके। ये 75 क्या है? एक अक्रूड है। अब याद रखिएगा, अक्रूड बैलेंस देखना जरा गौर से, ये आप किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने ना टी अकाउंट बनाते हुए एक फुटर बना लेना है, ठीक है? ये एक अक्रूड एक्सपेंस है। ये कौन सा एक्सपेंस है? अक्रूड एक्सपेंस है, ठीक है? तो अक्रूड एक्सपेंस पता है कहां आएगा? सर कहां आएगा बताएं? देखिए, बैलेंस, सीडी, अक्रूड, यहां पे हम रिकॉर्ड करेंगे कितने का? 75 का। सर एक मिनट, प्रॉब्लम है। पहले तो आपने अक्रूड डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करवाया, वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करवाया था, और अब आप जो है वो अक्रूड को क्रेडिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड करवा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? सुनिएगा जरा, ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? दोबारा रिपीट करूंगा, आपके दिमाग में क्या सवाल आ रहा होगा? आपके दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा, सर पहले तो अक्रूड आप लोगों ने क्रेडिट साइड पे लिखवाया था, हमें बोला था ये लायबिलिटी है, तो अभी क्या ये साल के आखिर में एसेट बन गया? अक्रूड एक्सपेंस तो साल का शुरू हो या साल का आखिर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। तो इसके अंदर आपको क्या टेंशन है? ये तो आपको क्रेडिट साइड के ऊपर लिखना चाहिए था, यानी कि इसको इधर लिखना चाहिए था, आपने इधर क्यों लिखा? अब याद रखिएगा, ये जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं ना बेटा, ये सीडी बैलेंसेस होते हैं, और इनका ब्रॉट डाउन बैलेंस किधर बनेगा? ऑन द क्रेडिट साइड ही बनेगा। तो ये बैलेंस बीडी जो शो हो रहा होगा आपको अक्रूड का, वो $75 का
क्रेडिट साइड के ऊपर ही शो हो रहा होगा। अच्छा, तो इसका मतलब सर ये हो गया कि ये अक्रूड जो है वो हमेशा हमारे क्रेडिट साइड के ऊपर ही आएंगे, लेकिन उनका जो सीडी बैलेंस होगा वो ऑपोजिट साइड पे आता है, तो देयरफॉर आपने क्लोजिंग बैलेंस यहां पे लिखा है। बिल्कुल यही लॉजिक है इसकी। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर आप आगे देखें, तो आगे आप बढ़े तो एक और चीज आपको दी हुई है, अमाउंट्स प्रीपेड। अब ये ईयर एंड पे आपके पास कुछ अमाउंट्स थी जो प्रीपेड भी थी, तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी आपके पास प्रीपेड था, कितने का, $50 का। तो $50 का प्रीपेड जो है ये आपका क्या बन जाएगा सर, कुछ चेंज नहीं होगा। ये जो था हमारा 75 का जो अक्रूड था, ये आज भी हमारे लिए एक लायबिलिटी ही है। और जो $50 का प्रीपेड है, ये आज भी हमारे लिए एसेट ही रहेगा, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस एसेट होता है और अक्रूड एक्सपेंस लायबिलिटी होती है। तो सर अब आप इसका क्या करेंगे बेटा, इसके लिए भी सिंपल, मैं यहां पे इसको मेंशन करूंगा, यानी कि बैलेंस सीडी प्रीपेड, और यहां पे आपके पास आ जाएगा कितना बैलेंस था, द बैलेंस वाज $50। देख ले सब लोग, ठीक है, प्रीपेड अमाउंट कितना था, $50 का। ये प्रीपेड भी कौन से दिए हुए हैं आपको, साल के आखिर के, यानी कि क्लोजिंग बैलेंसेस है। ठीक है, सीडीज और बीडीज क्लोजिंग दिए हुए हैं, तो ये हम लाके यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे $50 का। तो यहाँ पे आए और यहाँ पे आके रिकॉर्ड कर लीजिए $50, और यही बैलेंस बैलेंस बीडी बन जाएगा। बैलेंस बीडी लिखना लाजमी होता है, बैलेंस बीडी लिखना मत छोड़िएगा। तो बैलेंस बीडी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, और वो प्रीपेड का आ जाएगा, और वो आ जाएगा $50 का। बात समझ आ गई, क्लियर हो गई वाली बात। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या कर लिया है, हम लोगों ने इस टी अकाउंट के अंदर अक्रूड और प्री पेमेंट्स रिकॉर्ड कर ली हैं। ओपनिंग अक्रूड ये रहा, और ओपनिंग प्रीपेड ये रहा। ठीक है, ओपनिंग प्रीपेड और ओपनिंग अक्रूड, और क्लोजिंग अक्रूड ये रहा, और क्लोजिंग प्रीपेड ये रहा, और बैंक से जो मैंने पेमेंट करी थी वो मैंने यहां पे रिकॉर्ड कर ली। अब इस अकाउंट को बनाने का क्या मकसद है, इस अकाउंट को बनाने का मकसद ये है कि यार आपने इस साल इनकम स्टेटमेंट में कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा इलेक्ट्रिसिटी का। अब इसको निकालने के लिए आपने क्या करना होगा, यहां पे आप बैलेंसिंग फिगर बनाएंगे और उसको बोलेंगे इनकम, इनकम स्टेटमेंट। इसको आप क्या बोलेंगे, इनकम स्टेटमेंट। अब ये इनकम स्टेटमेंट कैसे निकलेगी, देखो एक्स इधर है ना, तो पहले तुम लोगों ने क्या करना है, पहले तुमने इधर अगर एक्स है तो ऑपोजिट साइड का पहले टोटल निकाल लो, दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस आ जाएगा आपके पास। तो आ जाए जरा हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, कैलकुलेटर यहाँ रखा हुआ नहीं है बट हम मोबाइल पे कर लेते हैं। सो 125 प्लस 1210 प्लस 75, ये आ गया 1410, और 1410 में से आप माइनस कर लीजिए 50, और फिर आप माइनस कर लीजिए 50। ठीक है, ये देख लें, ये भी 50 है, ये भी 50 है, और ये भी 50 है। तो दिस प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये आ रहा है 1310, यानी कि मेरी इनकम स्टेटमेंट में इस साल कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ होगा इलेक्ट्रिसिटी का, 1310 का रिकॉर्ड हुआ होगा। और जो मेरा ये टोटल बन रहा है, ये बन रहा है 1410 का। ये आपका जो अकाउंट बना है, इसके अंदर जो आपने ये इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करी है ना, ये इनकम स्टेटमेंट की जो वैल्यू है, ये आपको ये बता रही है कि तुम्हारी इनकम स्टेटमेंट के अंदर इस साल इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड हुआ होगा। तो याद रखिएगा, ये अकाउंट आपसे बार बार पेपर में बनवाएगा। अब इसको, एक तो ये मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्चुअली इसको समझा दिया कि प्रीपेड है तो डेबिट पे आएगा, और अगर अक्रूड है तो क्रेडिट के ऊपर आएगा, ये तो मैंने आपको लॉजिक बता दी। लेकिन इसको बनाने का एक और आसान तरीका है, एक आप टर्म भी दिमाग में रख सकते हैं पेपर में, इतना अगर आप नहीं सोच पा रहे हो, अगर आप टेंशन में हो, तो आप एक टर्म याद रखिएगा, एक्सपेंस का टी अकाउंट बनाने के लिए जब भी आपने कोई एक्सपेंस का अकाउंट बनाना हो, तो आपने एक टर्म याद रखनी है, पाप, PAAP। ये PAAP का मतलब क्या है, सबसे पहले आप लिखेंगे प्रीपेड जो भी आपके पास ओपनिंग होगा, फिर आप लिखेंगे अक्रूड जो भी आपके पास ओपनिंग होगा, फिर आप लिखेंगे अक्रूड जो भी आपके पास क्लोजिंग होगा, और फिर आप लिखेंगे प्रीपेड जो भी आपके पास क्लोजिंग होगा। तो PAAP की टर्म से ये आप अकाउंट के अंदर सारी चीजें लिख सकते हैं। और आपको ये बात पता है कि एक्सपेंस के अंदर जो भी बैंक की वैल्यू होती है वो तो डेबिट साइड पे आती है, तो ऑपोजिट साइड से इनकम स्टेटमेंट कैलकुलेट हो जाएगी। इसके अंदर कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे हम क्या करते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए कि भाई अगर आपने पेपर में आपके पास टाइम कम है, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट दे चुका हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है, तो अब मैं आपको इसको शॉर्टकट बता रहा हूं कि आप जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो भाई मैं इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट बना रहा था, मुझे याद है कि यार टर्म बनानी थी मुझे PAA और P की। ठीक है, आप ओपनिंग आप देखें तो आपको क्या दिया हुआ है, ओपनिंग अक्रूड दिया हुआ है, यानी कि A 50 का लिख दिया। ओपनिंग क्या दिया हुआ है, प्रीपेड आपको 125 का आपने उठाया और लिख दिया। फिर आपको क्या कहते हैं, ये तो बैंक की वैल्यू है। उसके बाद आपको अक्रूड दिया हुआ है 75 का, तो आपने अक्रूड लिख लिया 75 का। और उसके बाद आपको प्रीपेड दिया हुआ है क्लोजिंग कितने का, 50 का, तो आखिरी वाले पी के आगे आपने 50 लिख दिया। यहां पे आप बैंक की वैल्यू लिखेंगे फौरन से। बैंक की वैल्यू कितनी थी, द बैंक वैल्यू वाज 1210, तो यहां पे आप
1210 लिखेंगे और यहां से आपको इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। कैसे? दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस, इन सबको आपस में प्लस करें और इन दोनों को आपस में माइनस करें तो इक्वल्स टू आपको एक्स पता लग जाएगा कि आपका एक्स कितना है। और उसके बाद अकाउंट को क्लोज करें और यहाँ पे बीडी बैलेंसेस शो कर दें। ये आपके सीडी बैलेंसेस थे, यानी कि वही मार्किंग जो है आप वो कर देंगे, बीडी सी डी, ऐसे करके आप ये सारा काम कर सकते हैं। यानी कि ये एक शॉर्टकट है, ये एक शॉर्टकट है, इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा कि कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट इज ओवर हियर। और याद रखिएगा, आपका एग्जामिनर जब आपको क्वेश्चन देता है तो वो कभी कभी आपसे इन डेप्थ कॉन्सेप्ट जानना चाहता है, तो वो आपसे पहले ये अकाउंट बनवा लेगा, फिर बोलेगा भाई इस प्रीपेड का मतलब क्या है नीचे, फिर पूछ लेगा इसका मतलब क्या है, फिर पूछ लेगा इसका मतलब क्या है, फिर पूछ लेगा इसका मतलब क्या है, फिर पूछ लेगा इसका मतलब क्या है। तो आज इनके मतलब दोबारा से समझते हैं। 125 क्या था? 125 was prepaid expense, यानी कि at the beginning of the year the business has a prepaid electricity of $125 एंड इस 50 का मतलब क्या है? एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जब साल स्टार्ट हुआ था तो बिजनेस हैज $50 अक्रूड एक्सपेंस। और इसी तरीके से अगर इधर आ जाओ 1210, ये बैंक की वैल्यू, ये क्या बता रही है? इट मींस दैट बिजनेस हैज पेड 1210 फॉर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द बैंक अकाउंट। इसने बैंक अकाउंट से 1210 रिकॉर्ड किया। ये 1310 क्या है? दिस इज द एक्चुअल रियल एक्सपेंस फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी का असल खर्चा है इस साल का। असल में जो खर्चा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का वो कितना हुआ है? 1310 एंड दिस शुड बी रिकॉर्डेड इन द इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? हमेशा रियल एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। याद है ना आप लोगों को? ये सारी बातें हम लोगों ने करना स्टार्ट की थी और ये हम लोगों ने रियल 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 देखा था कि असल में खर्चा कितना बन रहा है। तो असल जो खर्चा है इस साल का वो हम यहाँ पे लाके रिकॉर्ड करेंगे इनकम स्टेटमेंट के अंदर। और इसी तरीके से ये 75 क्लोजिंग क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर द इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस वाज अक्रूड बाय 175। और ये आपको क्या बता रहा है $50 का? दैट एट द एंड ऑफ द ईयर, जब साल खत्म हुआ तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कुछ प्रीपेड था, कितने का? $50 का। ये आपको पूरा टी अकाउंट इन डेप्थ इन डिटेल समझ आना चाहिए कि इसमें जो बात लिखी हुई है वो कहां लिखी हुई है। सर क्या हमेशा ये अकाउंट इसी टर्म को यूज करके बनेगा? हाँ बेटा, इधर पी, इधर ए, इधर ए, इधर पी, तो पाप, PAAP, पाप की टर्म आप यूज कर सकते हैं, उससे आप ये अकाउंट तो बना सकते हैं। बट ये अकाउंट तो बन गया यहाँ पे, ये मैं आपको इतनी देर में समझा सकता था शायद, जिसके लिए मैंने अभी 15 मिनट लगाए। मैं आपको ये ऐसे भी बना के समझा सकता था, बट दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट आज कमजोर हो गया तो आगे बस फिर आप फायदा नहीं है फिर जिंदगी के अंदर, क्योंकि फिर आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी चीजें आएंगी, आप कॉन्सेप्ट में फंसते रहा करोगे और हर क्वेश्चन खोलोगे तो आप परेशान हुआ करोगे इसको शुरू कैसे करना है। लेकिन यहां से जब आप बात शुरू करोगे तो यहां से आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हाँ, ये मैंने एक एक्सपेंस का अकाउंट बनाया और ये एक्सपेंस का अकाउंट किस तरीके से वर्क कर रहा है। आई होप कि ये वाला जो मैंने एक्सपेंस का अकाउंट बनाया ये आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं? अब हम दूसरा अकाउंट बनाते हैं। दूसरा अकाउंट अगर आप देखें तो दूसरा अकाउंट रिलेट किससे कर रहा है? दूसरा अकाउंट रिलेट कर रहा है, ये कुछ चीजें हम मिटा देते हैं। दूसरा अकाउंट रिलेट कर रहा है आपके रेंट से। क्या रेंट भी आपका एक एक्सपेंस है? तो भाई सबसे पहले तो आपको उसने अक्रूड एक्सपेंस दिया हुआ है, तो ये जो अक्रूड एक्सपेंस होता है ये आपके बिजनेस के लिए क्या होगी? ये आपके बिजनेस के लिए लायबिलिटी होगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारे बिजनेस की क्या है? लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी इसको लिख लेते हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यार मुझे एक रेंट का अकाउंट बनाना है, रेंट भी एक एक्सपेंस है, अब ये अकाउंट हम पिछले वाले अकाउंट से थोड़ा सा तेज बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अब हमें पता है कि यार इसके अंदर हमें कोई खास टेंशन नहीं लेनी है, इसके अंदर हमें अब चीजें पुट करनी होती हैं, क्योंकि हमें ये सारी बातें पता है कि कौन से एसेट्स हैं और कौन सी लायबिलिटीज हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेंट अकाउंट। याद रखिएगा, रेंट का अकाउंट भी एक एक्सपेंस का अकाउंट है, तो कोई भी एक्सपेंस का अकाउंट हो तो PAAP भी आपको याद रहना चाहिए और कॉन्सेप्ट भी साथ साथ याद रहना चाहिए। यहां पे आ जाएगा आपके पास बैलेंस BD। ठीक है, प्रीपेड का, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस एक एसेट होता है, देयरफॉर डेबिट साइड पे लिखोगे। यहां आपके पास आ जाएगा बैलेंस BD अक्रूड का, क्योंकि अक्रूड एक्सपेंस आपके लिए एक लायबिलिटी होती है तो उसका बैलेंस क्रेडिट साइड के ऊपर आ जाएगा। फिर इसी तरीके से आप इसकी बैलेंसिंग बनाएंगे, फुटिंग एंड बैलेंसिंग। और फुटिंग एंड बैलेंसिंग बनाने के बाद आपके पास बैलेंस CDs मेंशन होंगे और बैलेंस BD भी मेंशन करना लाजमी है। अगर सिर्फ CD मेंशन करोगे, BD मेंशन नहीं करोगे, मार्क कटेगा। ठीक है, तो अब यहां पे हम लिखते हैं बैलेंस CD अक्रूड। ठीक है, और यही बन जाएगा आपका आगे जाके बैलेंस BD अक्रूड का। ठीक हो गया। और इसी तरीके से ऑन दी अदर साइड यहां पे आ जाएगा आपके पास बैलेंस CD प्रीपेड का, और यही बैलेंस अगले साल यानी कि नेक्स्ट ईयर बैलेंस BD बन जाएगा प्रीपेड का। ये जो मैं आखिर में बैलेंस BD मेंशन कर रहा हूं ना, ये अगर आप मेंशन नहीं करोगे ना तो आपका एग्जामिनर आपके मार्क काटेगा। ये बात याद रखिएगा, ये जो मैंने 2 येलो से मार्क करे ये लिखना लाजमी है। कभी भी CD पे अकाउंट मत छोड़िएगा, बल्कि BD के ऊपर लाके अकाउंट को छोड़िएगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, उसके बाद हमें ये बात पता है कि यार जो बैंक की वैल्यू है वो यहां आ जाएगी,
ठीक है। और ऑपोजिट अकाउंट से हमें पता लग जाएगी हमारी इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू। ऑपोजिट साइड से इनकम स्टेटमेंट में कितना रिकॉर्ड होगा इस साल, जब मैं इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ तो कितना डालूंगा अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर। तो सबसे पहले आप आ जाएं, तो आपको रेंट जो है वो ओपनिंग अक्रूड दिया हुआ था 250 का, तो ओपनिंग अक्रूड है 250 का, यहाँ लाओ और 250 रिकॉर्ड कर लो। कितना आसान हो गया आप काम करना। फिर उसके बाद आप आगे आ जाएं, तो आपको रेंट प्रीपेड भी दिया हुआ है ओपनिंग, और ओपनिंग प्रीपेड कितना दिया हुआ है 100 का दिया हुआ है। तो यहां आए और यहां आके 100 डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लें ओपनिंग का। फिर उसके बाद सवाल के अंदर आपको दिया हुआ है कि आपने बैंक से रेंट कितना पे किया 6000 का, तो ये बैंक की वैल्यू है, तो बैंक की वैल्यू डेबिट साइड पे आएगी क्योंकि एंट्री बनेगी रेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो यहाँ पे ये अमाउंट है 6000 की, सो आई विल राइट 6000 ओवर हियर। आफ्टर दैट अगर हम और आगे बढ़े, तो यहां पे आपको दिया हुआ है अक्रूड अमाउंट अक्रूड क्लोजिंग, यानी कि क्लोजिंग बैलेंसेस है। तो रेंट को आप देखें कितने का दिया हुआ है आपको, रेंट आपको दिया हुआ है एग्जामिनर ने $80 का, यानी कि $80 का आपके पास क्लोजिंग अक्रूड है। तो यहां पे आए और अक्रूड पे मेंशन कर दें $80, राइट। ये $80 आ जाएगा आपका सीडी और बीडी दोनों जगह पे। डन। उसके बाद फिर आप आगे आ जाएं, तो आपको रेंट, अब आप देखें नोटिस करें जो आपका प्रीपेड वाला सेक्शन है क्लोजिंग का, उधर रेंट का जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब क्लोजिंग में जो रेंट प्रीपेड है वो कितना है, 0 है। सर 0 है तो लिखना जरूरी है बेटा, जरूरी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि ये फर्ज हो गया, नहीं है तो नहीं लिखोगे, लेकिन मैंने तो अकाउंट बनाते हुए लिख दिया था, तो आप भी लिख दोगे तो कोई मार्क नहीं कटेंगे लिख देने पे। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये एक्स कैलकुलेट करना है। अब ये एक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या है, ऑपोजिट साइड पे चले जाओ, दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन तीनों को आपस में ऐड कर लो, और ऑपोजिट साइड पे सिर्फ एक वैल्यू है 250 की, इसको माइनस कर लो, तो इक्वल्स टू तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू पता लग जाएगा। तो आ जाए एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे निकलेगा भाई, 100 प्लस 6000 प्लस 80, तो टोटल बन रहा है आपके पास 6180। तो ये दोनों साइड्स पे लिख लीजिए 6180, एंड इसमें से आप माइनस कर लीजिए 250, तो आपके पास 0 - 250, तो आपके पास ये आंसर आ रहा है 5930। इट मीन्स दिस 5930 विल बी रिकॉर्डेड इन द इनकम स्टेटमेंट, यानी कि जो तुम इनकम स्टेटमेंट बनाओगे उस इनकम स्टेटमेंट के अंदर कितना बैलेंस रिकॉर्ड करोगे, 5930 का एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे। दिस इज रेंट अकाउंट। अब ये अकाउंट मैंने लास्ट वाले अकाउंट से थोड़ा तेजी में आपको करवाया, क्योंकि अब आपको पता है कि भाई ये प्रीपेड एक्सपेंस है तो एसेट है डेबिट पे आएगा, ये प्रीपेड वो अक्रूड लायबिलिटी है तो ये डेबिट साइड पे आएगी, और ये दोनों ओपनिंग बैलेंसेस थे तो बीडी बैलेंसेस बनेंगे। और इसी तरीके से आपके पास सवाल के अंदर कुछ क्लोजिंग प्रीपेड तो नहीं दिया हुआ था, लेकिन क्लोजिंग अक्रूड दिया हुआ था, तो उसका स्टीडी इधर बन जाएगा, और अगर प्रीपेड का होता तो इधर बन जाता। बैंक की वैल्यू आपको पता होती है, सवाल के अंदर दी हुई होती है। अच्छा कभी कभी ट्रिक करेगा, कभी कभी वो आपको बता देगा कि इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू कितनी थी, तो बोलेगा बैंक की वैल्यू निकाल लो, तो इधर एक्स निकाल लेना। तो अगर तुम्हें ये दिया हुआ हो और ये ना दिया हुआ हो, लेट सपोज ये ना दिया हुआ हो, तो अब तुम बैंक की वैल्यू कैसे निकालोगे। अगर तुमसे एग्जामिनर बोल देता बैंक की वैल्यू, ये तुम्हें दे देता और बैंक की वैल्यू निकालने को बोलता, अगेन अब एक्स इधर है ना, तो ऑपोजिट साइड पे चले जाओ, दिस प्लस दिस, ठीक है। ये दो चीजें, इन दोनों को आपस में क्या कर लो, ऐड कर लो। इधर तो कुछ है नहीं, तो ये 0 भी प्लस करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑपोजिट साइड पे ये है 80, माइनस कर दो 100, माइनस कर दो, बैंक की वैल्यू तुम्हें पता लग जाएगी। आ जाओ करके देखें, 250 प्लस 5930 माइनस 80 माइनस 100, तो देखो मेरे कैलकुलेटर में आंसर आया अगेन वही 6000। तो ये ट्रिक करके ना आपसे कुछ भी कैलकुलेट करवा लेगा, लेकिन अगर आपको अकाउंट बनाने आता होगा तो आप कोई भी चीज कैलकुलेट कर लोगे। भाई इन सब में से अगर वो कोई एक भी चीज छुपा लेते तो तुम उसको एक्स बना के निकाल सकते हो। अगर ये छुपा लेता तो इसको एक्स रख लेते, ठीक है। तो आप ऑपोजिट साइड पे चले जाते, दिस प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। अब लेट सपोज ये तुम्हें वो एक्स बना देता, अगर ये एक्स होता तो पहले यहां का टोटल कर लेते ऑपोजिट साइड का, दिस प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस एक्स। तो वो कुछ भी ट्रिक करके आपसे पूछ सकता है, ओपनिंग प्रीपेड बता दो, क्लोजिंग अक्रूड बता दो, बैंक की फिगर बता दो, इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू बता दो, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, सही है। अच्छा भाई, अब आगे सुनिएगा जरा, अगली चीज हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अकाउंट के ऊपर। नेक्स्ट अकाउंट अगर आप देखें, तो अब अगला अकाउंट हमारा है, अगर आप सवाल के अंदर आगे देखें तो सैलरी का अकाउंट है, एक और आपके एक एक्सपेंस का अकाउंट है। अब ये आपके पास जो सैलरी है 310 की, ये आपको क्या बता रही है, ये आपको सैलरी बता रही है कि यार ये आपका लायबिलिटी है, ये क्या है आपका लायबिलिटी है, ठीक हो गया। और इसी तरीके से ये इधर मैंने लिखा नहीं था, ये जो आपका है क्या कहते हैं रेंट था, ये एसेट था क्योंकि प्रीपेड था यहाँ पे, ठीक है। अच्छा भाई, फिर उसके बाद आप आगे आ जाएं, तो आप सैलरी को देखो, तो अक्रूड सैलरी तो आपको दी हुई है कितने की,
310 की। लेकिन प्रीपेड में आके देखो तो प्रीपेड अमाउंट्स के अंदर जो अमाउंट्स प्रीपेड हैं ओपनिंग की, उसमें सैलरी का कोई जिक्र नहीं है, तो प्रीपेड वॉज जीरो, कोई मसला नहीं है। फिर बैंक में से तुमने सैलरी पे करी इतनी, फिर क्लोजिंग में आ जाओ तो सैलरी कोई अक्रूड नहीं है, लेकिन अगर आप प्रीपेड में आगे देखो तो आपको सैलरी प्रीपेड में नजर आ रही होगी, और वो कितने की नजर आ रही है? वो नजर आ रही है हमें 200 की। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि यार ये जो सैलरी 200 की है प्रीपेड, इसका मतलब क्या है? ये एक एसेट है, बिल्कुल ये सारे एसेट्स होंगे क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस है। प्रीपेड एक्सपेंसेस ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो एसेट है, अक्रूड एक्सपेंस ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो लायबिलिटी है, वो तो पे करना है। डन। अच्छा भाई, अब आ जाओ, हम लोग किसका अकाउंट बनाते हैं? सैलरी का अकाउंट बनाते हैं। अब सैलरी का अकाउंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि यार अकाउंट बनेगा कैसे। तो मैंने आपको बोला था कि हम हर एक एक पेज पे एक एक अकाउंट बनाएंगे, तो अब इसका पूरा इस पेज के ऊपर अकाउंट बनाते हैं, सैलरी का अकाउंट। याद रखिएगा ये बात, इतनी बार एक ही अकाउंट क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि इसके बाद ये फिर पास पेपर्स के क्वेश्चंस के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको एक दफा पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सैलरी का अकाउंट बनाएंगे। अच्छा, अभी जो सैलरी का अकाउंट है ना, सैलरी का अकाउंट अगेन एक एक्सपेंस का अकाउंट है, तो आपके दिमाग में टर्म क्या चलनी चाहिए? PAAP। डन। अब ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, तो सबसे पहले आप यहां पे लिखेंगे बैलेंस BD, बैलेंस BD प्रीपेड। ठीक है, ऐसे आप मेंशन कर दोगे प्रीपेड है। ये प्रीपेड अगर आप एग्जामिनर को नाम भी मेंशन करो तो भी एग्जामिनर को पता होगा कि ये बैलेंस BD है तो प्रीपेड है, तो आप अपनी आसानी के लिए मेंशन कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको ब्रैकेट में लिखें या जैसे भी लिख दें, प्रीपेड मेंशन कर दिया आपने, बहुत है आपके लिए। अच्छा जी, आगे आ जाए जरा, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास बैलेंस BD अक्रूड। डन हो गई बात। फिर उसके बाद आपकी फुटिंग एंड बैलेंसिंग आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, हम थोड़ा सा नीचे बना देते हैं अकाउंट को। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस BD। अब आप सवाल के अंदर याद रखिएगा कि अक्रूड था लेकिन प्रीपेड नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि प्रीपेड आएंगे तो किधर आएंगे। ठीक है। अच्छा जी, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास PA, और फिर अब क्या लिखोगे? A, यानी कि यहां पे आएगा तुम्हारा बैलेंस CD अक्रूड। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर आखिर में P, तो यहां पे आ जाएगा तुम्हारा बैलेंस CD, बैलेंस CD, और ये आ जाएगा प्रीपेड का। ठीक है मेरा बेटा, सवाल में प्रीपेड्स नहीं थे, बट मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये यहाँ पे इसलिए रिकॉर्ड हो रहा होगा क्योंकि जो आपके प्रीपेड्स होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो एसेट्स होते हैं, तो उनका ब्रॉड डाउन किधर बनेगा? ऑन द डेबिट साइड। तो उनका कैरी डाउन किधर बनेगा? जाहिर सी बात है ऑपोजिट साइड, यानी कि आपकी क्रेडिट साइड के ऊपर। देख लो, ऐसे ही होगा। और जो आपके अक्रूड एक्सपेंसेस होते हैं वो आपकी लाइबिलिटीज होती हैं, तो उनका ब्रॉड डाउन बैलेंस किधर बनना चाहिए? सर लाइबिलिटीज है तो ब्रॉड डाउन बैलेंस क्रेडिट साइड के ऊपर बनना चाहिए, तो BD क्रेडिट साइड पे बनेगा, तो CD कहां बनेगा? सर डेबिट साइड पे बनेगा। ठीक है, तो यहां पे आप लिखेंगे अक्रूड एंड दैट्स इट, ये वाला काम आपका हो जाएगा। आपके पास यहां से पता लग जाएगी आपकी बैंक की फिगर क्या है, तो यहां से आप बैंक की फिगर रिकॉर्ड करेंगे, एंड देन आपके पास ऑपोजिट अकाउंट से इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू पता लग जाएगी। सर हर बार सेम अकाउंट ऐसे ही बनेगा, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा? नहीं बेटा, ये मैक्सिमम है, इसके अलावा कुछ और इस अकाउंट के अंदर नहीं आएगा। हाँ, वो ट्रिक्स कर सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, कोई चीज और छुपा लेगा, कुछ दे देगा, वो कर सकता है, बट होगा कॉन्सेप्ट यही, पूरा कॉन्सेप्ट ये चलेगा। ये एक पूरा बॉक्स है, इसके अंदर आप बंद हो, और इस बॉक्स के अंदर ही वो सवाल पूछेगा आपसे इस चीज से रिलेटेड। ठीक है, तो हम लोगों ने एक बना लिया, एक बॉक्स बना लिया कि भाई वो अब एग्जामिनर इससे बाहर नहीं निकल सकता किसी भी तरीके से, आपने एग्जामिनर को ट्रैप कर दिया, राइट। अच्छा, अब अगर आप देखो तो आप सैलरी, आपके पास ओपनिंग अक्रूड है कितने का? 310 का, तो 310 का आप ओपनिंग अक्रूड रिकॉर्ड कर लेंगे। दिख रहा है ना सब लोगों को? 310 का क्या है? सैलरी का ओपनिंग अक्रूड है, तो 310 हम रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने पास 310। अच्छा, प्रीपेड नहीं है तो प्रीपेड कुछ भी नहीं लिखेंगे। देख लो, प्रीपेड के अंदर जो प्रीपेड अमाउंट्स हैं ओपनिंग की, जो ओपनिंग की प्रीपेड अमाउंट्स है, उसके अंदर सैलरी का कोई जिक्र नहीं है। फिर उसके बाद आ जाओ बैंक की वैल्यू, तो बैंक से आपने कितनी सैलरी पे करी? सर 2500 पे करी, तो बेटा 2500 रिकॉर्ड कर लो, क्या टेंशन है, यहाँ पे आओ और 2500 रिकॉर्ड कर लो। इसी तरीके से फिर आप आगे आ जाओ, तो आपके पास यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो कोई अक्रूड सैलरी नहीं थी, लेकिन अगर आप यहां पे आगे देखें तो आपके पास एक प्रीपेड सैलरी है, और ये प्रीपेड सैलरी कितने की है? 200 की है, तो यहां पे आए और प्रीपेड के आगे 200 रिकॉर्ड करते हैं, और यहां पे नील, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। सर जीरो लिखें या डैश डालें? बेटा दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं, डैश डालने या जीरो डालने एक ही बात है। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, अब हमारे पास सारी चीजें आ गई हैं, अब हम लोगों ने एक्स कैलकुलेट करना है। अब अगर मैंने ये एक्स कैलकुलेट करना है तो ऑपोजिट साइड पे जाऊंगा, ऑपोजिट साइड पे मैंने देखा कि यार मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 2500 है, तो 2500 यहाँ पे लिखूंगा, और यही 2500 मेरा इधर भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा, और इस 2500 में से मैं क्या करूंगा? मैं बाकी की वैल्यूज माइनस कर लूंगा, तो 2500 देख ले, ये एक्स है ना, तो ऑपोजिट साइड पे गया मैं, पहले इसका टोटल करा 10,
प्लस दिस, ये दोनों तो जीरो हैं, तो ओवरऑल कितना बनेगा 2500। सो 2500 और इधर आके माइनस करूंगा इसमें 310, तो इक्वल्स टू ये आ जाएगा -310। सो द आंसर इज 2190। आई विल राइट 2190 ओवर हियर। 2190 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ रही? तो ये आ गया 2190। इसका मतलब इस साल तुम्हारी इनकम स्टेटमेंट में जो तुम्हारी सैलरीज रिकॉर्ड होंगी वो कितनी रिकॉर्ड होंगी? 2190 की। अनदर क्वेश्चन, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यार ये जो आपका 200 है, ये तुम अपनी बैलेंस शीट में कहां रिकॉर्ड करोगे? अगर मैं तुमसे बोलूं कि यार ये जो तुम्हारा 200 है, ये तुम्हारी बैलेंस शीट में कहां रिकॉर्ड होगा? एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, हमेशा याद रखना, लेकिन ये बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। कोई भी टी अकाउंट होता है ना, कोई भी टी अकाउंट, उसका जो भी सीडी बैलेंस होता है ना, सुनना ये बात बड़ी गौर से, ये आपको बहुत बहुत काम आएगी। कोई भी टी अकाउंट होता है ना, जो उसके सीडी बैलेंसेस आते हैं ना, वो सीडी बैलेंसेस पता है कहाँ जाते हैं? बैलेंस शीट के अंदर जाते हैं। तो ये भी एक सीडी बैलेंस है। हाँ, ये भी एक सीडी बैलेंस है, तो ये भी कहाँ जाएगा? एक बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड होगा। तो अब बैलेंस शीट में आपने इसको कैसे रिकॉर्ड करना है? बड़ा सिंपल है यार, कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने। आपने बोलना है सर ये प्रीपेड एक्सपेंस है, तो ये आपकी बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स में रिकॉर्ड हो जाएगा। करंट एसेट्स के अंदर कहां रिकॉर्ड होगा? सर वो आपने बताया था ना लास्ट क्लास में, जब अदर पेबल्स हम रिकॉर्ड, वो अदर रिसीवल्स जब हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे, तो अदर रिसीवल्स के अंदर हम इसको भी ऐड कर देंगे। तो अदर रिसीवल्स के अंदर इसको रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताओ, अब मैंने जब तुम लोगों को ये बात बता दी कि हर टी अकाउंट का सीडी बैलेंस बैलेंस शीट में जाता है, तो ये जो तुम्हारे पास बैलेंस आ रहा है सीडी बैलेंस, ये कहां जाएगा तुम्हारी बैलेंस शीट में? सर सोचते हैं, सोचें। सबसे पहले सर हमें लगता है कि ये जब हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, तो ये आपका एक करंट लायबिलिटी है, तो इसको करंट लायबिलिटीज में रिकॉर्ड करेंगे। करंट लायबिलिटीज किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे? सर वो आपने बताया था ना कि जब करंट लायबिलिटीज में एक हेड बनेगा और उसके अंदर आप अदर पेबल्स रिकॉर्ड करेंगे, तो उस अदर पेबल्स में इसको भी लिख देंगे, तो अदर पेएबल्स में रिकॉर्ड हो जाएगा ये। वेरी गुड। इसके बाद सर ये वाला अकाउंट भी तो है इलेक्ट्रिसिटी का, इसके भी तो दो सीडी बैलेंसेस आए थे, और आपने बोल दिया है हमें आज, और हम ये हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी टी अकाउंट का जो सीडी बैलेंस होगा वो कहां जाएगा? बैलेंस शीट के अंदर। कोई भी टी अकाउंट हो, कोई भी, वो इनकम का हो, एक्सपेंस का हो, एसेट का हो, लायबिलिटी का हो, कैपिटल का हो, किसी भी अकाउंट का सीडी बैलेंस है तो वो कहां रिकॉर्ड होता है? बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है। तो ये भी आप कहां रिकॉर्ड करेंगे? बैलेंस शीट में। तो अब सवाल ये उठता है, सर ये कहां रिकॉर्ड करें? भाई नॉर्मल सी बात है ना, अभी तो आप लोग सबको सही सही बता रहे थे। बैलेंस शीट जब आप बना रहे होंगे, तो बैलेंस शीट बनाते हुए ये प्रीपेड एक्सपेंस है, तो क्या है ये? आपका करंट एसेट है सर। तो करंट एसेट्स में रिकॉर्ड करोगे। सर करंट एसेट्स के अंदर कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? बेटा करंट एसेट्स लिखते हुए एक हेड बनेगा और उसका नाम होगा अदर रिसीवेबल, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, और वहां पे ले जाके इस 50 को रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। अच्छा सर इधर तो 75 भी है, तो अब इसका क्या करें? क्या इन दोनों को आपस में माइनस कर लें? नहीं, ये क्या है तुम्हारा? सर ये हमारी है करंट लायबिलिटी, तो इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करें? बेटा बैलेंस शीट जब बना रहे होगे, तो बैलेंस शीट बनाते हुए जब अपनी करंट लायबिलिटीज रिकॉर्ड कर रहे होगे, तो करंट लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हुए जब तुम अदर पेबल्स रिकॉर्ड कर रहे होगे या कैलकुलेट कर रहे होगे, तो उसके अंदर इसको लिख देना। कैसा? बात समझ आई? अच्छा तो सर ये बीडी बैलेंस कहां जाएंगे? बेटा ये बीडी बैलेंस तो पिछले साल की बैलेंस शीट के सीडी बैलेंस थे, तो ये तो पिछले साल की बैलेंसेस इस साल कैरी फॉरवर्ड हुए हैं, ये आप कहीं इस साल की बैलेंस शीट में नहीं रिकॉर्ड करेंगे। इस साल की बैलेंस शीट में सीडी बैलेंसेस जाते हैं, मैंने तो ये सिखाया आपको। ठीक है। और सर ये जो बैलेंस है, ये अगले साल ट्रांसफर हो गया, बैलेंस तुम्हारी बैलेंस शीट से ट्रांसफर हो गया, ये तुम्हारी बैलेंस शीट से ट्रांसफर हो गया, ये तुम्हारी बैलेंस शीट से ट्रांसफर हो गया अगले साल। बात समझ आई? दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क, दिस इज हाउ दीज टी अकाउंट्स वर्क। इन सब के पीछे कोई ना कोई कहानी है, कोई ना कोई लॉजिक है, एक एक वर्ड के पीछे, एक एक चीज के पीछे। तो जितनी ज्यादा इन डेप्थ डिटेल्स आपको मिलती रहेंगी, उतने ज्यादा चांसेस हैं आपके बड़े ग्रेड्स लाने के। बड़े ग्रेड्स का मतलब ए स्टार बिल्कुल नहीं होता इस क्लास के अंदर। अगर आप ए क्लास ले रहे हैं, इस क्लास में बड़े ग्रेड्स का मतलब है कि आप डिस्टिंक्शन की बात करें। अगर आप डिस्टिंक्शन लाना चाहते हैं, तो आप अगर इस डिस्टिंक्शन को एम कर रहे हैं, तो आपको इन डेप्थ डिटेल्स बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए दिमाग के अंदर। अगर क्लियर नहीं है, एक रटाफिकेशन ये वाले तरीके से अगर तुमने अकाउंट पढ़ के और तुम अगर जाते हो और बोलते हो मैं डिस्टिंक्शन ले आऊंगा, फॉरगेट इट, नहीं हो सकता। सही है। तो कॉन्सेप्ट, इन डेप्थ डिटेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये आपको बहुत ज्यादा आसानी पैदा करती हैं। अच्छा, अभी तक हम लोग की यहां तक तो बातें हो गई, अब हम बढ़ते हैं अगली चीज पे। दिस इज समथिंग न्यू। अब हम बात करेंगे कमीशन रिसीव की। नाउ द कमीशन रिसीव इज द इनकम फॉर द बिजनेस। अब यहां पे एक्सपेंस का अकाउंट नहीं बनेगा, बल्कि कौन सा अकाउंट बनेगा? इनकम का अकाउंट बनेगा। अच्छा, अब अगर ये इनकम का अकाउंट बनेगा, तो इनकम का अकाउंट सर कैसे बनाए? कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है, ये जो 25 है, ये क्या है आपकी?
अक्रूड इनकम है। अक्रूड इनकम का मतलब क्या है कि आपने ये पैसा अर्न कर लिया है लेकिन अभी तक आपको ये पैसा रिसीव नहीं हुआ, यानी आपने इस पैसे के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर दी लेकिन ये पैसा आपको अभी तक रिसीव नहीं हुआ। तो ये जो पैसा है $25 का, ये जो तुम्हारी अक्रूड इनकम है, ये तुम्हें मिलेगी या तुम किसी को दोगे? सर हमें मिलेगी, क्योंकि हमने किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करी है, अब उसने हमें $25 देने, तो एक तरीके से $25 जो अक्रूड इनकम है या इनकम इन अरियर्स भी आपने इसको बताया था हमें, तो ये अक्रूड इनकम या इनकम इन अरियर्स जो है $25 की, ये पैसा हमें मिलेगा, ये पैसा हम रिसीव करेंगे। और जो चीज हमें रिसीव करनी होती है वो हमारा एसेट होता है। वो हमारा क्या होता है? एसेट होता है। तो कोई भी अक्रूड इनकम हो तो वो तुम्हारा एसेट है, और अगर कोई अक्रूड एक्सपेंस हो तो वो तुम्हारी लायबिलिटी, क्योंकि अक्रूड एक्सपेंस तुमने पे करना है, लायबिलिटी, और अक्रूड इनकम तुमने रिसीव करनी है, एसेट। बात समझ आए? अच्छा जी, अब सुने अगली बात। ये आपके पास हमें पता लग गया कि यार ये हमारे पास कमीशन क्या है, ये हमारे पास एसेट है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले आते हैं और एक अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। ये हमारी इनकम क्या थी? ठीक है जी, कमीशन की इनकम थी, तो यहाँ पे एक कमीशन का टी अकाउंट बनाते हैं। अब आप देखें कितना अच्छा हो जाएगा ये आपके लिए। कमीशन इनकम, ठीक है। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि यार अगर ये अक्रूड इनकम आपका एसेट है तो एसेट किस साइड पे रिकॉर्ड होगा? सर आपने बताया एसेट्स डेबिट नेचर है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। तो यहां पे आएंगे और यहां पे आप लिखेंगे बैलेंस बीडी अक्रूड, ठीक है। और ये है कितने का? द अमाउंट इज $25 दिख रहा है ना सबको? $25। तो यहां पे आऊंगा मैं, यहां पे लाके $25 मेंशन कर दूंगा। सर एक मसला है, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। अभी आप पहले अकाउंट्स में अक्रूड्स लिखवाते थे क्रेडिट साइड पे, आज आप अक्रूड्स लिखवा रहे हैं डेबिट साइड पे। ऐसा क्यों है सर? बेटा ये अक्रूड इनकम है, यानी ये पैसा तुमने रिसीव करना है, तो तुम्हारा रिसीबल है तो रिसीबल एसेट होता है। और ये तुम्हारा अक्रूड एक्सपेंस है तो तुमने ये पे करना है, तो जो एक्सपेंस तुमने पे करना हो वो एक्सपेंस तुम्हारे लिए क्या होता है? वो तुम्हारे लिए एक लायबिलिटी होता है, तो वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करोगे। बात समझ आई? क्लियर? तो इस वजह से यहां पे आ जाएगा। डन। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक हमें बात समझ आई। अब हम लोग देखते हैं आगे और क्या है कमीशन से रिलेटेड। अब अगली चीज, आपको कुछ प्रीपेड कमीशन दिया हुआ है। अब प्रीपेड कमीशन को देखो तो क्या है? $45 का। प्रीपेड कमीशन का मतलब क्या है कि भाई मुझे किसी कस्टमर ने एडवांस में पैसा दे दिया है और अब मैं उसको फ्यूचर में सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, तो ये जो पैसा मेरे पास एडवांस में आ गया, ये पैसा मैंने अभी तक कमाया नहीं है, ये पैसा मैंने अभी तक अर्न नहीं करा, तो ये पैसा जब तक मैं सर्विसेज ना दे दूं, ये इस पैसे को मैं अपने लिए उधार समझूंगा, ये कि उधार पड़ा हुआ है मेरे पास किसी और का, अगर मैं उसे सर्विसेज ना दूं तो ये पैसे मुझे उसको वापस देने पड़ेंगे। हाँ, इसका मतलब यही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि $45 की मेरे बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी है, और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो आपके प्रीपेड इनकम्स होते हैं वो आपकी करंट लायबिलिटीज ही होती हैं। तो अब इधर हम आएंगे और इधर हम लिखेंगे बैलेंस बीडी, और अब ये प्रीपेड है, ठीक है। तो प्रीपेड इनकम्स लायबिलिटी होती है आपके लिए, कितने की है? $45 की। सो आई विल राइट 45 ओवर है। सर एक दफा और बता दें, आपने पहले प्रीपेड्स लिखवाए थे हमें ऑन द डेबिट साइड, आपने बोला था कि प्रीपेड्स आते हैं ऑन द डेबिट साइड। हाँ बेटा सर, लेकिन आपने इस बार प्रीपेड्स लिखवा दिए क्रेडिट साइड के ऊपर। हाँ बेटा, क्योंकि अगर प्रीपेड एक्सपेंस है तो प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब यह है कि तुमने किसी को एक्स्ट्रा पैसे दिए हुए हैं पहले से, तुमने एडवांस में पैसा दिया हुआ है किसी को पहले से, तो ये तुम्हारा अपना पैसा है जो उसके पास रखा हुआ है, तो जब तुम चाहो उससे वो पैसा वापस भी ले सकते हो, तो तुम्हारे लिए एसेट है। लेकिन अगर तुम्हारे पास किसी की इनकम पहले से आगे रखी हुई है और तुमने अभी तक सर्विस प्रोवाइड नहीं करी, तो वो पैसा तुम्हारे लिए क्या है? वो पैसा तुम्हारे लिए लायबिलिटी है। तो देयरफॉर तुम उसको कहां मेंशन करोगे? लायबिलिटीज के अंदर मेंशन करेंगे। डन हो गया बात। अच्छा भाई, अब आप आगे आ जाए जरा अगली चीज। तो अगली चीज क्या है? अगली चीज है, हम लोग यहाँ पे इसको अकाउंट को यहाँ पे वो करते हैं, फुटर बनाते हैं इसका, ठीक है। थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा भाई, अब हम लोगों ने क्या करना है? हम लोगों ने आगे बढ़ना है सवाल के अंदर। अब आगे क्या बोलता है? आगे वो बोलता है कि यार जो कमीशन रिसीव हुआ है ना आपके बैंक अकाउंट के अंदर, जो कमीशन आया है वो कितने का है? 715 का है, यानी कि दिस इज द कमीशन विच यू हैव रिसीव्ड। तो एंट्री क्या बनेगी सर? बैंक डेबिट हो जाएगा 715 से, एंड कमीशन जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 715 से। ऐसे ही होगा? हाँ सर ऐसे ही होगा। तो अब तुम कौन सा अकाउंट बना रहे हो? सर कमीशन का अकाउंट बना रहे हो, तो बेटा कमीशन के अकाउंट को 715 से क्रेडिट कर लो। 715 किसकी वजह से? सर ऑपोजिट अकाउंट। बेटा ऑपोजिट अकाउंट का नाम क्या है? बैंक। तो यहां पे आओ और यहां पे लाके लिख दो बैंक। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई कि अब इसका बैंक क्रेडिट साइड के ऊपर आ गया। ठीक है, क्यों आया? क्योंकि सर बैंक डेबिट हुआ और कमीशन क्रेडिट हुआ, और हम अकाउंट कमीशन का बना रहे हैं, तो कमीशन क्रेडिट ड्यू टू
द अमाउंट डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट, राइट। उसके बाद आप आगे आ जाए। अगली चीज, अब आप देखें तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए थे, क्लोजिंग बैलेंसेस पे आ गए आप, कमीशन देखें, कमीशन दिया हुआ है आपको कितने का, 10 का। अब ये जो कमीशन बैलेंस दिया हुआ है ये क्या है, ये आपको दिया हुआ है अक्रूड बैलेंस। कौन सा बैलेंस, अक्रूड बैलेंस। तो अक्रूड का मतलब क्या है, रिसीवेबल है, तुम्हारा एसेट है, तो इसका जो बीडी है वो तो डेबिट साइड पे बनेगा, तो इसका सीडी किधर बनेगा, ऑपोजिट साइड पे, ऑन द क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे लिखोगे तुम बैलेंस सीडी अक्रूड का, ठीक है। इसको रेड से ना लिखें तो अच्छी बात है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बैलेंस सीडी अक्रूड, ठीक है। और ये हमें कितने का दिया हुआ है, $10 का दिया हुआ है, सो आई विल राइट 10 ओवर हियर, एंड यही बैलेंस मेरा ब्रॉड डाउन बैलेंस बन जाएगा नेक्स्ट ईयर का बैलेंस बीडी अक्रूड इनकम का, ठीक है, $10 का। एसेट है क्योंकि बीडी इधर बनेगा, हाँ, तो इसका सीडी किधर बनेगा, इधर ही बनेगा, ऑपोजिट साइड। उसके बाद आप आगे आ जाएं तो अगली चीज आपको क्या दी हुई है, कमीशन का, प्रीपेड कमीशन भी दिया हुआ है। अब प्रीपेड कमीशन को देखो तो कितने का है, प्रीपेड कमीशन है आपके पास $20 का। अब याद रखिएगा, ये आपके पास जो कमीशन अक्रूड था, तो ये क्या है तुम्हारे लिए भाई, ये रेंट अक्रूड था, तो ये क्या था सर, रेंट अगर अक्रूड था ना तो इसको तो हम लायबिलिटी मानते थे, ये हमारी लायबिलिटी थी। लेकिन अगर इनकम अक्रूड होगी ना सर, तो हम इसको एसेट मानेंगे, क्योंकि ये पैसा हमने रिसीव करना होगा, तो ये तुम्हारा क्या है, एसेट है। तो देयरफॉर इसका बीडी भी किधर बनाया तुमने, एसेट साइड पे। देखो बीडी किधर बनाया है, डेबिट साइड पे। बीडी किधर बनाया है, डेबिट साइड पे। और इसी तरीके से जो तुम्हारा दूसरा कमीशन है, जो कि कमीशन क्लोजिंग दिया हुआ है तुम्हें प्रीपेड का, तो प्रीपेड क्लोजिंग का मतलब क्या है, प्रीपेड क्लोजिंग का मतलब ये है कि तुम्हारे पास एडवांस में किसी का पैसा आया हुआ है, तो ये तुम्हारे लिए क्या है, एक लायबिलिटी है। तो इसको क्रेडिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ पे आपका बैलेंस सीडी आएगा, ऑपोजिट साइड पे पहले बैलेंस सीडी प्रीपेड का, और इसका जो बीडी बनेगा वो क्रेडिट साइड के ऊपर ही बनेगा, क्योंकि ये आपके लिए एक लायबिलिटी है। तो बैलेंस शीट बीडी प्रीपेड, राइट, एंड इट इज $20 एंड $20। और यहां से आपको पता लग जाएगा कि आप अपनी इनकम स्टेटमेंट में कमीशन इनकम कितना रिकॉर्ड करेंगे। आप अपनी इनकम स्टेटमेंट में कमीशन इनकम कितना रिकॉर्ड करेंगे, आपको वो यहां से इस अकाउंट से पता लगेगा। नाउ राइट नाउ ओवर हियर द एक्सेस ऑन द क्रेडिट डेबिट साइड, सो आई विल टोटल द क्रेडिट साइड फर्स्ट, राइट। सो लेट्स कैलकुलेट इट, 45 प्लस 715 प्लस 10, so it is 770, so I will write 770 here and 770 here. Now this इन सबको आपस में प्लस करने के बाद ऑपोजिट साइड दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस आ जाएगा मेरे पास। तो अब मैंने क्या करना है, 770 में से 25 माइनस करना है और 20 माइनस करना है। तो -25 -20, सो द आंसर इज 725। अब ये तो हो गया आपका पूरा कॉन्सेप्चुअली अकाउंट के यार, अगर हम आपसे बात करें तो ये अक्रूड जो आपकी अक्रूड इनकम है, ये अक्रूड इनकम क्या है सर, ये एसेट है या लायबिलिटी है, मुझे बताओ। अगर मैं तुम लोगों से पूछूं सर अक्रूड इनकम आपका एसेट है, ठीक है। अच्छा, प्रीपेड इनकम आपकी क्या है सर, प्रीपेड इनकम हमारी लायबिलिटी है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि यार ये प्रीपेड इनकम आपकी क्या है क्लोजिंग, सर अगेन ये एक लायबिलिटी है, और अक्रूड इनकम क्या है सर, ये एक एसेट है। तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें से क्या एसेट है और इसमें से क्या लायबिलिटी है। अच्छा जी, अब याद रखिएगा जब भी आप इनकम का अकाउंट बनाएंगे ना, तो एक टर्म है, उससे आप जल्दी बना सकेंगे, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। वो टर्म है आपा, APPA. You will use the term PAP when preparing expense account, and you will use the term APA when preparing the income account. अब अगर तुम देखो तो APA कैसे बना, APPA, आपा। तो अगर तुम आपा की टर्म से इस अकाउंट को बना सकते हो तो तुम इसको बना सकते हो, बट ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियरली याद रहना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज कि यार आपने सर बताया था कि जो सीडी बैलेंसेस होते हैं, ये सीडी बैलेंसेस बैलेंस शीट में जाते हैं, सो दिस $20, हम इस $20 को बैलेंस शीट में कहां रिकॉर्ड करेंगे, सोचो और मुझे जवाब दो। सर ये $20 आपका प्रीपेड इनकम है, यानी आपके लिए एक लायबिलिटी है। तो जब आप बैलेंस शीट बना रहे होंगे, तो बैलेंस शीट बनाते हुए जब अपनी आप करंट लायबिलिटीज रिकॉर्ड करेंगे, तो वहां पे इसको रिकॉर्ड करेंगे कहां, लाइब्रेरीज में, किस नाम से सर, वहां पे जब आप अपने अदर पेबल्स लिख रहे होंगे तो उस अदर पेबल्स के अंदर इसको भी मेंशन करेंगे। और इसी तरीके से इस 10 को कहां मेंशन करेंगे सर, ये आपके लिए एक एसेट है, ये पैसा आप फ्यूचर में रिसीव करेंगे अपने कस्टमर से, तो आप जब बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो आप बोलेंगे ये आपके करंट एसेट्स हैं। और करंट एसेट्स हैं तो इनको कहां मेंशन करेंगे करंट एसेट्स की हेडिंग के अंदर, सर अदर रिसीवेबल्स जब रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो वहां पे इसको भी ऐड कर देंगे। और ये तो बहुत डिटेल में मैं आपसे लास्ट क्लास में बात करके आ भी चुका था,
ये वाली पेज जो कि लास्ट क्लास में हमने बहुत इन डेप्थ डिटेल में बात करी थी। सो दिस इज द इनकम अकाउंट। इनकम का अकाउंट कैसे वर्क कर रहा है कि आपने अपनी जो भी इनकम्स होंगी वो पहले अगर अक्रूड है तो आपने अक्रूड मेंशन कर ली अपने पास, और अगर प्रीपेड है तो प्रीपेड मेंशन कर ली। बैंक में जितना पैसा आया इनकम का वो रिकॉर्ड किया, और आपने एक्स कैलकुलेट कर लिया। जो आपने ये एक्स कैलकुलेट किया है, ये एक्स जो है ये आपको बताएगा कि आपकी इनकम स्टेटमेंट में कितनी कमीशन इनकम रिकॉर्ड की जाएगी। तो जब मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा तो इनकम स्टेटमेंट में 715 का कमीशन इनकम रिकॉर्ड करूंगा। अब ये है आपके सामने एक इनकम का अकाउंट। आई होप कि ये वाला अकाउंट भी आप लोगों को बिल्कुल सही तरीके से क्लियर हो गया होगा और इसके अंदर आपको सारी चीजें समझ आ चुकी होंगी। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप यहां पे देखें तो अब एक इंश्योरेंस का अकाउंट है। अब ये इंश्योरेंस का अकाउंट आपने खुद बनाना है। 15 का अक्रूड दिया हुआ है और इंश्योरेंस एक एक्सपेंस है। प्रीपेड इंश्योरेंस का आपको ओपनिंग दिया हुआ है। इंश्योरेंस आपने बैंक से कितनी पे करी वो आपको दी हुई है। फिर उसके बाद आपको इंश्योरेंस का क्लोजिंग दिया हुआ है अक्रूड, और फिर आपको इंश्योरेंस का प्रीपेड दिया हुआ है क्लोजिंग का। तो आप लोगों ने इसका टी अकाउंट खुद से बनाना है और इसका आंसर खुद से कैलकुलेट करना है। अभी जो मैंने आपको बताया, मैं आपको बता चुका हूं कि एक्सपेंस के अकाउंट कैसे बनते हैं और इनकम के अकाउंट को बनाने के लिए कैसे बनाया जाएगा। और मैं आपको फिर एक शॉर्ट की भी बता चुका हूं कि यार चलो जल्दी में बना रहे हो तो आपको कॉन्सेप्ट तो पहले समझ आना चाहिए कि क्या एसेट है और क्या लायबिलिटी है। बट आप ये यूज करके बना सकते हैं, आपा की टर्म यूज करके इनकम का अकाउंट एंड पाप की टर्म यूज करके एक्सपेंस का अकाउंट। क्लियर हो गया? अक्सर वर्किंग में बनाना पड़ जाता है क्योंकि आगे जाके आप टॉपिक्स पढ़ेंगे कुछ ऐसे जिसमें आपको वर्किंग में ही अकाउंट्स बना के इनकम स्टेटमेंट की वैल्यूज कैलकुलेट करके इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करनी होगी। वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का टॉपिक होगा, तो वहां पे हम ये पीएपी और एपीपीए करके जल्दी जल्दी अकाउंट्स बनाते रहेंगे साइड में। बट जब आपसे वो क्वेश्चन नंबर 1 में मांगेगा तो प्रॉपर बीडी बैलेंस, सीडी बैलेंस, डेट शेट सब कुछ डाल के हम लोगों ने एक प्रॉपर पूरा अकाउंट बना के एग्जामिनर को दिखाना है। डन हो गई बात? तो आई होप कि जो मैंने अभी तक आप लोगों को कराया है ये सारी चीजें अक्रूवल और प्री पेमेंट्स की ये पूरी क्लियर हो गई होंगी। अक्रूवल और प्री पेमेंट्स अब हमारा एंड हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे अपनी आने वाली क्लासेस के अंदर। ठीक है?